हम सब प्रत्येक दिन प्रातः काल ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ के पश्चात आध्यात्मिक चर्चा सत्संग के रूप में करते हैं। आध्यात्मिक विषयों में 5 यमों की चर्चा क्रम हमारा चल रहा है। अहिंसा का पालन, सत्य का पालन सूक्ष्मता से कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने विचार किया है। वैसे ही अस्तेय सूक्ष्म रूप से कैसे पालन किया जाता है, इसकी भी चर्चा हुई है। उसी क्रम में आगे आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसमें 2 शब्द है, एक ब्रह्म है, एक चर्य है। तो ब्रह्मचर्य की महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णन है। ऋषियों ने यहाँ तक कह दिया है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और अब्रह्मचर्य ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य सूक्त पूरा वेद में वर्णन है। तो ब्रह्मचर्य को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? शब्द के ऊपर आज विचार करते हैं, आगे उसके क्रम को विचार कर सकते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है महान, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो सबसे बृहत महान चीज को ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर को, परमात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। मुख्य रूप में तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा ही होता है, क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। यदि परमात्मा अर्थ करेंगे ब्रह्म, तो चर्य का अर्थ होगा उपासना करनी है। ब्रह्म ईश्वर, ब्रह्म परमात्मा और उसका चर्य आचरण करना, अर्थात ब्रह्म की उपासना करना, ये ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। जितने शास्त्र है, ऋषि मुनिकृत ग्रंथ है, उन सब में जो महान है, श्रेष्ठ है, वह है वेद। वेद को ब्रह्म कहा जाता है। वेद की महानता, श्रेष्ठता, उसके ऊपर भी हमने लंबा विचार किया है। वेद कौन सा प्रमाण है? 2 प्रकार प्रमाण है ना। कौन सा प्रमाण है वेद? हाँ, स्वतः प्रमाण है। वेद एक ऐसा प्रमाण है जिसके लिए और किसी प्रमाण की कसौटी की आवश्यकता नहीं है। तो वेद कह दिया मतलब सत्य है, जो वेद में है वही सत्य है। वेद का इतना महत्व है, वेद इतना श्रेष्ठ है, तो इसलिए ब्रह्म का एक अर्थ हो गया वेद। और जब ब्रह्म का अर्थ वेद होगा तो चर्य का अर्थ क्या होगा? पढ़ना, वेद का अध्ययन करना। आप लोग वेद पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते? नहीं, वेद पाठ होता है ना, स्वाध्याय कहाँ है? वेद पाठ भी तो होता है। यज्ञ के बाद जो वेद पाठ होता है, वेद मंत्रों को हम पढ़ते हैं।
तो वेद को पढ़ना और वेद को स्मरण करने को भी वेद पढ़ना कहा जाता है। तो जिसके पास जितने वेद मंत्र स्मरण है उसके पास उतनी संपत्ति है। कितने वेद मंत्र याद है परीक्षित जी? यज्ञ के तो सारे याद ही है, संध्या के भी याद है, और अतिरिक्त कितना याद है बताओ? 3। चलो बहुत अच्छा है। तो ऐसे वेद मंत्र हमको याद करने होते हैं। वेद मंत्र को स्मरण करने को भी वेद पाठ कहा जाता है, वेद अध्ययन कहा जाता है। वेद अध्ययन का अर्थ होता है वेद का स्मरण करना। वेद मंत्रों को कंठस्थ करना, जैसे अष्टाध्यायी कंठस्थ करते हैं, योग दर्शन कंठस्थ करते हैं, संध्या के मंत्र, यज्ञ के मंत्र कंठस्थ करते हैं, ऐसे वेद मंत्रों को कंठस्थ करना उसको कहते हैं वेद अध्ययन। और वेद के मंत्रों का अर्थों को जब पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं मीमांसा। तो पढ़ने के बाद फिर मीमांसा। पढ़ना मतलब हो गया स्मरण करना। पहले स्मरण करेंगे तब तो विचार करेंगे। ये शास्त्रीय परंपरा है। पहले याद करना होता है, उसके बाद पढ़ना होता है। योग दर्शन याद करके पढ़ाता है, बिना याद पढ़ाता? मनु जी पूरा याद करते हैं। ठीक है, सावन जी तैयार हो जाओ, आप पढ़ना चाहते हो ना, तो पहले ये संस्कृत का अध्ययन पूरा कर लो, फिर एक एक सूत्र याद करो। योग दर्शन तो एक दिन में याद कर सकते हैं। किसी की रुचि हो, तीव्र इच्छा हो तो एक दिन में स्मरण कर सकता है पूरा। संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति के लिए बहुत सरल है। अष्टाध्यायी स्मरण करते हैं तो फिर प्रथमावृत्ति पढ़ते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि हम अष्टाध्यायी याद नहीं करेंगे और हमको प्रथमावृत्ति पढ़ना, तो कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही योग दर्शन के मूल सूत्र याद होना चाहिए। मैं प्राय बताता रहता हूँ, जो ग्रंथ मूल होता है उसको स्मरण करना, याद करना, रटना, और अर्थ जो होता है उसको रटना नहीं होता है, अर्थ को समझना होता है। क्या बताया वेदार्थ जी? हाँ बताओ, शौर्य जी बताओ। हाँ, अर्थ को हमेशा समझना है। चाहे वेद मंत्र हो, चाहे योग दर्शन के सूत्र हो, चाहे अष्टाध्यायी के सूत्र हो, व्याकरण के सूत्र हो, अर्थ को समझना है, सूत्र को याद करना है। वेदार्थ तो वेद के अर्थ को क्या करना है? समझना है, रटना नहीं है। और मंत्र को रटना है, मंत्र को याद करना है, उसको कहते हैं अध्ययन। तो ब्रह्मचर्य का जो पहला अर्थ है ब्रह्मा, परमात्मा, आश्चर्य का अर्थ उसकी उपासना करना। महर्षि दयानंद ने ब्रह्मचारी शब्द के लिए लिखा है ब्रह्मणि वेदे चरितुम शीलम यस्य स ब्रह्मचारी। ब्रह्मणि परमात्मा में, वेदे वेद शास्त्र में, चरितुम आचरण करने के लिए, विचरण करने के लिए, शीलम, शील क्या होता है? क्या होता है शील? नवल जी शील क्या होता है बताओ? विघ्नेश जी शील बताओ। तत्शील स्वभाव, जिस व्यक्ति का स्वभाव है, कौन सा स्वभाव है? ब्रह्म में विचरण करने का स्वभाव है, उसको ब्रह्मचारी कहेंगे। क्या समझ में आया विश्वज्ञ जी? कुछ आया समझ में? नहीं आया? नवधीर जी बताओ। सिद्धार्थ जी, राजर्षि जी, हाँ। जिसका स्वभाव ऐसे,
स्वभाव कह दो तो आदत कह दो, जिसका स्वभाव है ब्रह्म में विचरण करना, उसको ब्रह्मचारी कहेंगे। आप सब ब्रह्मचारी हैं या नहीं है? हैं। तो ब्रह्मचारी का अर्थ महर्षि ने क्या लिखा है? ब्रह्म में विचरण करने का स्वभाव वाला, ब्रह्म में विचरण करना है। रविवार को समुद्र में गए थे, आज भी इस रविवार को भी नहीं, तो समुद्र में जाकर घूमते हैं, विचरण करते हैं। ऐसे ही ब्रह्म में विचरण करना है। हम ब्रह्म में चलते हैं नहीं, या ब्रह्म में विचरण करते हैं या नहीं करते हैं? तत्व के रूप में देखें तो हम ब्रह्म के अंदर है बाहर है? अंदर है, तो ब्रह्म में ही तो चलते रहते हैं। लेकिन हम ब्रह्म को भूल जाते हैं। आपको लगता है क्या कि मैं ईश्वर के अंदर चल रहा हूं? नहीं लगता है ना। इसी को स्वभाव बनाना है। जो ऐसे स्वभाव बना देता है, सोता है तो बिस्तर में सोते हैं, लेकिन अनुभव क्या करना है? मैं ब्रह्म में भी सो रहा हूं। जागते हैं तो ब्रह्म में जागरण हुआ। चल रहे हैं यहाँ से पाकशाला तक, तो ब्रह्म के अंदर चल रहा हूं। बैठे हैं तो ईश्वर के अंदर ही बैठा हुआ हूं। समुद्र में पानी के अंदर भी जाते हैं, सावधान रहना। तो पानी के अंदर जैसे जाते लगता है मैं पानी के अंदर हूं, ऐसे लगना चाहिए मैं ईश्वर के अंदर हूं, परमात्मा के अंदर हूं। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ये ऊंची स्थिति है, ब्रह्मचर्य की ऊंची अवस्था, ऊंची स्थिति है। ऐसे ही वेद में जो डूबा रहता है, आप कहेंगे अभी तो हम वेद नहीं पढ़ते, अष्टाध्यायी कर रहे हैं। तो वेद और अष्टाध्यायी आदि को भी वेद का अंग कहा गया। वेदांग, उपांग, ये भी सब वेद के लिए ही है। तो अष्टाध्यायी हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, ये सब जो हम अध्ययन करते हैं, ये वेद को समझने के लिए सहायक है। तो मानो हम वेद के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जिसका स्वभाव है ब्रह्मणि वेदे वा, वेद में वेद शास्त्र को पढ़ने की इच्छा से जो प्रवृत्त हो रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, तो उसको ब्रह्मचारी कहा जाएगा। वेद का पढ़ना, शास्त्र का पढ़ना और परमात्मा की उपासना करना, ये ब्रह्मचर्य के अर्थ है। और ब्रह्मचर्य का जो तीसरा अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ होता है वीर्य। शरीर में अनेक धातु हैं, 7 भी कहते हैं, 8 भी कहते हैं। तो शरीर में जो सप्त धातु है, उनमें जो सबसे अंतिम धातु है, 7वां धातु है, वो है वीर्य। और उसका चर्य, चर्य का अर्थ होता है चरण करना, रक्षण करना, सुरक्षित रखना, वृद्धि करना। इसका नाम है ब्रह्मचर्य। हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने से रस बनता है। बहुत सारा भोजन खाएंगे तो परमात्मा ने ऐसे व्यवस्था बनाई है, पाचन हो जाता है। पाचन होकर 2 भाग हो जाता है, कुछ मलमूत्र में चला जाता है और बाकी रस बन जाता है। इतना सारा फल खाते हैं, और कोई व्यक्ति हो जिसके दांत नहीं है, चबा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? चबा कर तो खा नहीं सकता, क्या करेगा? जूस पी लेगा। तो जूस पिलाते हैं आप किसी को? कितने आए हैं विद्वान, तो जूस निकाल कर ले लेते हैं। तो अब मौसमी इतना सारा लेते हैं, 4-5 लेते हैं, तो 1 गिलास जूस निकलता है, बाकी सब गुदा वाला भाग ऐसे अलग हो जाता है। ऐसे जब हम भोजन करते हैं थाली भर के,
तो उसमें से थोड़ा सा रस बनता है और वो रस का फिर पाचन होता है। भोजन का पाचन होकर रस बनता है और रस जब पकता है, रस से क्या बनता है? रक्त बनता है। क्या बनता है गोविंद जी? रक्त। रक्त किससे बनता है? रस से। और रस किससे बनता है? भोजन से। साथ साथ चलना। भोजन खाए तो रस बना और रस से रक्त बनता है और रक्त से फिर मांस बनता है। कभी आपने देखा हो कहीं रक्त निकल गया और गिर जाता है, सूख जाता है तो कठोर हो जाता है। तो रक्त का जो रक्त तरल होता है और उसका जो स्थूल रूप है, कठोर हो जाए, सूख जाए, उसका परिणाम हो जाए तो रस से रक्त, रक्त से मांस बनता है। शरीर में मांस है तो मांस से पहले रक्त बनता है। रक्त बढ़ेगा तो मांस बढ़ेगा, रक्त नहीं बढ़ेगा तो मांस नहीं बढ़ेगा। तो भोजन खाते तो रस, रस से रक्त और रक्त से मांस बनता है। मांस से फिर मेद बनता है। किसी किसी के शरीर में मेद वृद्धि हो जाती है। आपने देखा होगा शरीर बहुत मोटा हो जाता है, थल थल होता है। देखा है ऐसे व्यक्तियों को? बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं। ये मोटापा का रोग बताते हैं, चर्बी बढ़ जाती है। तो मांस से मेद बनता है, मेद की वृद्धि हो जाती है। मेद को भी एक धातु कहते हैं। ये सब एक एक धातु है। भोजन से रस बना, रस धातु, रस धातु से रक्त धातु, रक्त धातु से मांस एक धातु है। मांस से फिर मेद की उत्पत्ति होती है। मेद भी एक धातु है। और जिसका मेद बढ़ जाता है तो उस मेद से फिर अस्थि का निर्माण होता है। अस्थि किसको कहते हैं? हड्डी, हड्डियों को कहते हैं। तो मांस से मेद और मेद से फिर अस्थि, अस्थि का निर्माण होता है। हर एक के शरीर में अस्थि है, लेकिन किसके अस्थि बहुत मजबूत है, किसके कमजोर है, किसी के हृष्ट पृष्ठ है, बलवान है। चोट लगे तो भी सहन कर लेता है, कुछ नहीं होता है। और किसी को थोड़ा सा चोट लगे तो हड्डी टूट जाती है। तो हड्डी की मजबूती निर्भर करता है। और अस्थि से फिर मज्जा बनता है। हड्डियां जैसे हमारा हाथ पैर हो गए, लंबी लंबी हड्डियां हैं। वो जो हड्डियां हैं उसमें पोलापन है, अंदर खाली है, जैसे पाइप होता है तो पाइप के अंदर खाली है, ऐसे हड्डियों के अंदर मज्जा होती है। नहीं, हाँ, अस्थि से मज्जा थोड़ा वो ब्राउन कलर का होता है। अस्थि के अंदर मज्जा। कभी आप किसी प्राणी का ऐसे देख सकते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और मज्जा से फिर वीर्य बनता है। वीर्य का निर्माण होता है। तो इतने सब प्रक्रिया होकर धीरे 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 जाकर वीर्य बनता है। और वीर्य सबसे मूल्यवान है, सबसे बड़ा है, सबसे महान है। जिसके शरीर में जितना अधिक वीर्य होगा वो व्यक्ति उतना अधिक स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, बलवान रहेगा और चित्त भी एकाग्र होगा। वीर्य के साथ सबका संबंध है। शरीर का भी संबंध है, वाणी का भी संबंध है, मन का भी संबंध है, बुद्धि का भी संबंध है, आत्मज्ञान का भी संबंध है, आध्यात्मिक उन्नति का सीधा संबंध है ब्रह्मचर्य के साथ। जो व्यक्ति जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, शारीरिक बल भी बढ़ेगा, वाणी में विशेषता आएगी,
मन उसका एकाग्र होगा, बुद्धि में सूक्ष्मता, सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त कर सकता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करने में संबंध है। उपनिषदों का भी अध्ययन हुआ है। कहीं भी उपनिषद में शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहते हैं। और संस्कार विधि में भी आप देखेंगे, जब उपनयन संस्कार हो जाता है, वेदारंभ होता है, तो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए विशेष निर्देश वहाँ पर किया गया है। विशेषकर अध्ययन काल में, विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य को अधिक महत्व देना अति आवश्यक है। आवश्यक मात्र नहीं, अति आवश्यक है। और गुरुकुल में हम पढ़ते हैं तो बहुत अधिक आवश्यक है। प्रश्नोपनिषद में तो बड़े बड़े विद्वान ऋषि स्तर के व्यक्ति, 6 व्यक्ति किसी आचार्य के पास गए। अब वो पढ़े लिखे विद्वान, योगी भी कह सकते हैं, इतने ऊंचे स्तर के हैं। कुछ शंका जिज्ञासा लेकर गए तो उनको ऋषि ने कहा, आप लोग भले इतना जानते हो, फिर भी 1 वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन करके रहो। गुरु के पास रहने को भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य वास करो, इसका अर्थ गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करो। तो ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन ये साथ साथ जुड़ा हुआ है। अविनाभाव संबंध के रूप में शास्त्रकार इसको प्रस्तुत करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है। तो वीर्य की रक्षा करना ये अति आवश्यक है। ऋषियों ने ये विधान किया है। इसलिए ऋषियों ने कहा, पुरुष के गुरुकुल अलग है, कन्याओं का गुरुकुल अलग है। क्यों? क्योंकि पुरुष पुरुषों के साथ रहें, स्त्रियों के साथ न रहें, स्त्री स्त्रियों के साथ रहे, पुरुष के साथ न रहे। इससे ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ब्रह्मचर्य के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज इतना समझे हम कि वीर्य की रक्षा करना ये ब्रह्मचर्य का तीसरा भाग है। और महर्षि पतंजलि जो अष्टांग योग लिखे हैं उनकी व्याख्या महर्षि व्यास जी ने किया है। व्यास जी ने तो यही अर्थ किया है, गुप्तस्य इंद्रियस्य उपस्थस्य संयम। उपस्थ इंद्रिय का संयम, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, उसके लिए ये शरीर में जो वीर्य होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और महर्षि दयानंद ने जैसे विधान किया है, वीर्य की रक्षा करनी है। वीर्य को अत्यंत मूल्यवान बताया। अनेक ग्रंथों में, ऋग्वेदादि भाषाओं में का भी मिलेगा, सत्यार्थ प्रकाश में तो है ही, संस्कार विधि में विशेष मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी बातें लिखी है, उनमें से एक बात बताता हूँ। महर्षि दयानंद ने लिखा है, जैसे किसान होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, ज़्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री उसके पास नहीं होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, कम होता है, कम पढ़ा लिखा होता है अथवा अनपढ़ होता है। फिर भी वो जो बीज है, बीज को लेकर बोता है, धान हो, गेहूं हो, चना हो अथवा और कोई भी बीज लेकर बोता है, वो अपने खेत में ही बोता है, उसको कभी नष्ट नहीं करता है। किसान देखो कितना सुरक्षित रखते हैं। आचार्य जी भी जब आए थे बता रहे थे
जो फसल उत्पन्न करता है पहले अपने खाने पीने के लिए रखता है, और खेती के लिए जो काम करें मजदूर उनको भुगतान करता है, और कुछ संचित करके बीज के रूप में रखता है। तो बीज को बड़ा संभाल कर रखता है। आजकल तो सब बाजार से खरीदते हैं, बीज बोते हैं, हाइब्रिड बीज। लेकिन प्राचीन काल में देखेंगे, आज से 40-50 साल पहले की बात आप देखेंगे तो बीज बाजार से खरीदते नहीं थे, किसान अपना सुरक्षित रखते थे, फसल उत्पन्न करने के बाद सुरक्षित रखते थे। और जिसके पास नहीं है, जिसके पास अधिक उत्पन्न होता है, उससे वो पहले से ही कह देता है मुझे इतना बीज चाहिए, क्योंकि बीज के आधार पर आगामी वर्ष का फसल उत्पन्न निर्भर करता है। बीज को इतना सुरक्षित रखता है, नष्ट नहीं करता है। और मनुष्य पढ़ लिख कर के बुद्धिमान होकर भी यदि वीर्य की सुरक्षा न करें तो मूर्ख किसान से भी निम्न स्तर का माना जाएगा। व्यभिचार का निषेध करने के लिए लिखा है। तो जब तक गृहस्थ में न जाए तब तक वीर्य को नाश न करने का विधान है, शास्त्र में बताया। ऊंची स्थिति है। ऐसे वातावरण, ऐसी शिक्षा बाल्यकाल से और ऐसे विचार उन्नत हो तो व्यक्ति बाल्यकाल से लेकर विवाह तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। और विवाह करने के लिए एक आवश्यक योग्यता थी। प्राचीन काल में ऐसी योग्यता थी जिसका वीर्य नाश नहीं हुआ, अक्षत वीर्य अक्षत योनि, ऐसे व्यक्ति को ही विवाह करने का स्वीकृति मिलती थी। तो ये ऊंची स्थिति है, आदर्श स्थिति है। ऐसे व्यक्ति गृहस्थ में जाने के बाद भी वो ब्रह्मचारी कहलाता है। उनमें संतान उत्पन्न करने के लिए जब वो गृहस्थ कर्म करते हैं तब उनको ब्रह्मचारी ही माना जाता। इतनी ऊंची स्थिति। तो ये किसान जैसे बीज को सुरक्षित रखता है, नष्ट नहीं करता है, दूसरे के खेत में नहीं डालता है, ऐसे ही मनुष्य को बीज अर्थात वीर्य को सुरक्षित रखना है, वृद्धि करनी है। और वीर्य को कहाँ तक वृद्धि करे, उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है, उसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। समय के अनुसार यही विराम देते हैं। ओम।